आज हम एक न्यू रेसिपी तैयार करेंगे जिसमें हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पालक धोकर छान कर रख दिया था, उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम पालक को अच्छे से कट कर लिए हैं, उसको एक बाउल में उठा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अब हम धनिया काटेंगे। तो काट लिया है। उसके लिए हमने थोड़ा सा लिए है चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, और उसकी जो चटनी के लिए हमने लिया है थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम। इसको हम चटनी बनाएंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने चावल का आटा थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा बेसन, उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसके लिए हम जो चटनी के लिए रखे थे सामान, उसके चटनी पीस लेंगे। उसके बाद पकौड़ा तलेंगे। अब हम उसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे पकौड़े के लिए। इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। उसके बाद हम आज चूल्हे पर पकौड़ा तलेंगे। इसके लिए हम लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल किए हैं। अब लकड़ी जलाएंगे। इसमें कढ़ाई लगा देंगे अच्छे से। हमारा कढ़ाई जला। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जो बॉल्स बनाए थे, तेल गर्म हो गया, उसमें डाल देंगे एक एक करके। तो थोड़ी देर के पकने के लिए छोड़ देंगे। हम पकोड़े को पलट देंगे इस तरह से। एकदम से पूरा कुरकुरे टाइप का पकोड़े बनेगा। देखिए हमारा पकोड़ा जो है वो अच्छे से पक गई। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकोड़े बन के तैयार है। हमने इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप और थोड़ा सा जो काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था उसके साथ खाएंगे। खाकर टेस्ट करके बोलिए, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।